जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और आज नवरात्र का पहला दिन है। वह इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो लोग अपने घरों में पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर व उनके परिवार पर हमेशा बना रहता है। बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते उन्हें भी 9 दिनों तक माता रानी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ शैलपुत्री की महिमा और उनकी कथा सुनाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की कथा सुनने मात्र से ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, भाग्य चमक जाता है और माँ शैलपुत्री का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल यानी कि पत्थर से हुआ है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर महिलाएं माँ शैलपुत्री की पूजा करती हैं तो उनको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में माँ सती थीं, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का विधिवत पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा पर अधिपत्य हैं। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को सभी प्रकार का सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल यानी कि वृषभ है, इसलिए इनका एक नाम वृषोरूणा भी है। माता दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं तथा इसी त्रिशूल से वह शत्रुओं का नाश करती हैं। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है, जो शांति तथा ज्ञान का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री शांति और उत्साह देने वाली और भय का नाश करने वाली हैं। उनकी आराधना से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों में उत्साह का संचार करती हैं। उनके इस रूप की पूजा से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। आपके अंदर प्रतिबद्धता आती है। माता शैलपुत्री अस्थिर मन को केंद्रित करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती जी ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। माता सती ने अपनी यह इच्छा शिव जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती जी का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के लिए कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती माता का हृदय शोक
ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह न सके। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिवजी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती जी ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माँ शैलपुत्री को ही माँ पार्वती और हेमवती आदि नामों से जाना जाता है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती रूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए एक लकड़ी का पट्टा बिछाएं, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर माँ शैलपुत्री का पूजन करने के लिए नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूरे विधि विधान से कलश की स्थापना करें। फिर नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने की या माता रानी का पूजन करने का संकल्प लें। फिर एक लकड़ी का पट्टा बिछाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर रखें। फिर सबसे पहले कलश के सामने दिया जलाएं, पुष्प फल मिष्ठान अर्पित करें और फिर भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, नवग्रह और समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री का पूजन करें। माँ शैलपुत्री का पूजन करने के लिए चौकी पर पहले केसर से शम लिखें। फिर शम के ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी शैलपुत्री का ध्यान करें और यह मंत्र बोलें। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प और मनोकामना गुटिका आप माता रानी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री के इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र है, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। 108 बार जाप करने के बाद आप माता रानी के सामने अपनी मनोकामना कहें और मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ शैलपुत्री की आरती करें और ज्यादा से ज्यादा माता रानी का पूजन करें। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी माँ को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है, अर्थात सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ को घी का भोग अत्यंत प्रिय होता है। माँ शैलपुत्री को घी अर्पित करने से सभी परेशानियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ को सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाएं और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। माँ के इस पहले स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक घर में सुबह शाम कपूर जलाकर माता रानी की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। इससे माता रानी की कृपा से कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित होता हो और आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। जीवन के सभी दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अवश्य ही करना चाहिए।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।